मेरे अति प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको प्यार भरा अभिवादन करता हूँ। ये जगह को आप देख रहे हैं ना? जी हाँ, आम के पेड़ के नीचे से ये आज मैं प्रचार कर रहा हूँ। आप सोचेंगे नालुमौड़ी में ये आम के बगीचा हो सकता, ऐसा नहीं है। ब्राजील में भी इस प्रकार के आम के बगीचा है। ब्राजील देश में गांव में सेवा करने के लिए एक संस्था है। वो संस्था को हम देखने आए, वहीं से आज मैं प्रचार कर रहा हूँ। केला का पेड़ है और आम का पेड़ है, नाना प्रकार के फलदायक पेड़ लगाए हैं इस प्रकार, और मुर्गी फार्म रखे हैं, गौशाला रखे हैं, बहुत सारी बातों को उन्होंने लगाए हैं। यहाँ पर रहने वालों के लिए जो खाने के वस्तु की आवश्यकता है, यहीं पर ये इन्होंने पैदा किया है। आप भी अपने घर में यदि खाली स्थान मिलेगा तो इस प्रकार बहान बगीचा को लगा सकते हैं, फलदायक वृक्ष को लगा सकते हैं, और टमाटर, मिर्चा इस प्रकार आप उगा सकते हैं। उसके द्वारा आपके आमदनी भी बढ़ सकती है, आपका खर्चा कम हो सकता। कम से कम 5 पेटी अगर जगह मिलेगा उसमें भी आप इस प्रकार पेड़ों को लगा सकते हैं। आज का दिन में भी परमेश्वर का वचन जो मत्ती रचना सुसमाचार 10 अध्याय का 31 में यीशु ने उन लोगों से कहा, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गहरियों से भी बढ़कर हो। आज प्रभु हमसे कहने के लिए चाहते, मेरे बच्चों, तुम गहरियों से भी बढ़कर हो, इसलिए डरना नहीं। आज आपके दिल में कुछ बातों के लिए डरे हुए, भविष्य के बारे में, बच्चों के भविष्य के लिए और काम के लिए। अब ये आपने शुरू किया, आगे क्या होगा, और नया समस्या जो परिवार में आया उसके चलते आपके दिल में डर है। लेकिन आज प्रभु हमसे क्या कहते हैं, तुम्हें किसी चीज की डरने की आवश्यकता नहीं, तो गहरियों से भी बढ़कर हो। यहाँ छोटी सी पक्षियों को प्रभु तुलना करते हैं। उस गहरियों को क्यों प्रभु तुलना करते हैं मालूम है? उन दिनों में ऐसे छोटे पक्षियों को पकड़ के और बाजार में ले जाके उन्हें वो बिक्री करते थे। आजकल आप देख सकते हैं घर में पोसने के लिए सुंदर सुंदर चिड़ियों को बाजार में बिकते हैं। ऐसे प्रभु अगले वचन में क्या कहा है, क्या 1 पैसे में 2 गहरियां नहीं बिकती? 1 पैसे के लिए 2 चिड़ियां बिकती है। प्रभु की इच्छा के बिना उससे भी कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन आप उन गहरियों से भी बढ़कर हो। परमेश्वर कहता है, तुम्हारे लिए मैं अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया है, उन चिड़ियों से भी तुम बढ़कर हो। तो इसलिए हमें डरने की क्या आवश्यकता है? परमेश्वर हमें किस नजरिया से देखता, उसे हमें समझना है। कोई कहते हैं अगले जन्म में हम गाय के रूप में, भैंस के रूप में, चिड़िया के रूप में जन्म होंगे। ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। परमेश्वर मनुष्य को सबसे उत्तम रूप से सृष्टि किया है। मनुष्य के अंदर ही एक आत्मा है। कोई भी जानवर के अंदर ऐसे आत्मा को प्रभु नहीं रखा, इसलिए मनुष्य को अगले जन्म में जानवर के रूप में जन्म नहीं होगा। बाइबल के अनुसार एक ही जिंदगी है, मनुष्य को मरने के बाद या स्वर्ग में जाना है या तो उसे नरक में जाना है। लेकिन इस दुनिया में आप और हम जो जन्म हुए हैं, परमेश्वर की तुलना में उसकी प्रतिरूप में सृष्टि किए गए हैं। परमेश्वर हमें विशेष रूप से देखता है। इसलिए जब कभी आपका जीवन में जब मुसीबतें आई, डर आती है, उस वक्त प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे संग रहता हूं, इसलिए तुम्हें कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। इन चिड़ियों की आवाज आपको सुनाई पड़ रहा ना, विश्व भर में ऐसे चिड़ियों की आवाज को आप सुन सकते हैं, उससे भी आप बढ़कर हो। इस कारण आप बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर की नजर में आप खास पुरुष है, खास स्त्री है। परमेश्वर आपको बहुत ही बहुमूल्य के रूप में चुना है। इसलिए किसी भी चीजों को देखे हमें डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। प्रभु हमारे साथ है। आज हम परमेश्वर से कहेंगे, हे प्रभु, सारे सृष्टि से सर्वोत्तम के
रूप से हमें तूने सृष्टि किया है। इसलिए प्रभु आपको हम स्तुति करते हैं। आपका स्वरूप में तूने हमें बनाया है प्रभु। दिल की गहराई से आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। यदि आप दिल खोल कर ऐसे कहेंगे, सारे डर भाग जाएगा और आपके जीवन में चमत्कार, अद्भुत कामों को आप देख सकते हैं। हे परमेश्वर, तूने अपने स्वरूप में मुझे बनाया, इसलिए मैं स्तुति करता हूँ और एक बहुमूल्य जीवन को दिया है, धन्यवाद देते हैं। और मेरे अंदर एक आत्मा को दिया है, मैं स्तुति करता हूँ। तूने पाप की जिंदगी से हमें उद्धार किया, धन्यवाद। मैं खास पुरुष हूँ, खास स्त्री हूँ। तू हमारे साथ रहने के चलते हम किसी भी चीज के लिए डरेंगे नहीं। आज मैं विश्वास करता हूँ मेरे जीवन में जरूर बहुत बड़ा अद्भुत काम होने वाला है। यीशु के नाम में आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।